Morning everyone. This is chapter number 5, History, Rulers and Buildings. In this chapter we had studied about the buildings, architecture developed in medieval India, the engineer skills and constructions. Okay, and in this we had discussed about two type of styles, that is arcuate and trabete style. Okay, now we will discuss about what kind of building temples, mosques and tanks. Temples, mosques and tanks. Why these kinds of temples? Why the temples were built in the medieval India? Mosques and tanks. What was the importance of all these buildings in medieval India? सो क्लास, यू ऑलरेडी नो दैट टेम्पल्स एंड मॉस्क जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड होते थे. क्लियर? क्यों कंस्ट्रक्टेड होते थे? बिकॉज दिस वेर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप की जगह थी. एंड वाई दिस टेम्पल्स वेर बिल्ट इन मेडिवल इंडिया? बिकॉज दे हैड टू, द किंग हैड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर, देयर वेल्थ, देयर डिवोशन टू द पैट्रन. Clear? Means कि if the king had to demonstrate their power, तो वो क्या करते थे? टेम्पल्स बनाते थे और अपनी डिवोशन को भी दिखाने के लिए बनाते थे. जो उनके वेल्थ होते थे, है ना, उस वेल्थ को वो क्या करते थे? टेम्पल्स में ही लगाते थे. तो इससे पता चलता है कि वो टेम्पल्स के लिए कितने सेंसिटिव होते थे. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Rajarajeswaram temple. Rajarajeswaram temple, you already know, that was made by the King Rajaraj of South India, है ना. That was the Chola dynasty king. तो उन्होंने क्या किया था कि since this temple was made by the King Rajaraj Dev, clear, राजराज देव के नेम पे उन्होंने इस टेम्पल का नाम रखा था. अब आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड इज़ वेरी सिमिलर. Why there is similarity between this name of the ruler and temple god? Because the king took the god's name because he wanted to appear himself like a god, अपने आप को गॉड की तरह प्रेजेंट करने के लिए. क्लियर? अब क्या होता था कि जो लार्जेस्ट टेम्पल्स बनते थे वो कंस्ट्रक्ट होते थे, वो किंग्स बनाते थे. लेकिन जो लेसर डाइटीज़ थे, अच्छा, लार्जेस्ट टेम्पल में जो वन मेन गॉड होते हैं, दैट इज़ वो मेन गॉड होते हैं. बट अब जैसे शिवा टेम्पल है, तो शिवा टेम्पल में और भी शिव जो होते हैं वो मेन गॉड है. बाकी जो लेसर डाइटीज़ है जो उनके आसपास लगे होते हैं, उन डाइटीज़ की, उन देवताओं की टेम्पल्स में उनको भी एज अ गॉड एंड गॉडेस जो है उनको बनाने का काम करते थे उनके सबॉर्डिनेट्स. रूलर्स के सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो लेस डाइटीज़ को जो है वो बनाया करते थे. क्लियर? और मेन डाइटीज़ को कौन बनाता था? दैट इज़ मेड बाय रूलर. अगेन, तो टेम्पल की इम्पोर्टेंस क्या थी कि जो टेम्पल्स में क्या होता था कि टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज. तो इस तरह से टेम्पल्स बना करके उसमें मेन डाइटीज़, लेसर डाइटीज़ को रख करके ये एक वर्ल्ड का मिनिएचर मॉडल मालूम पड़ता था. क्यों मालूम पड़ता था? क्योंकि आपको पता ही है कि टेम्पल्स जो होते हैं वो लोगों के लिए लोगों का कल्चरल सेंटर होता है. और लोग जिस जगह से जुड़े होते हैं, किंग भी चाहते हैं कि हमारा लोगों का कनेक्शन बने, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बने, इसलिए वो लोगों के लिए टेम्पल्स बनाते थे. ठीक है? लोगों का विश्वास जीतने के लिए, अपने पावर को भी शो करना है, अपने डिवोशन को भी दिखाना है, तो ओवरऑल अपने राज्य में एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए. बट व्हाट अबाउट द मुस्लिम सुल्तान्स एंड पातशाह? मुस्लिम सुल्तान एंड पातशाह सेम थिंग, दे आर सिमिलर. ओके, तो मुस्लिम सुल्तानों के दरबार में जो पर्सियन कोर्ट्स हुआ करते थे, पर्सियन कोर्ट मतलब जो उनके दरबार लगते थे, जो सुल्तान्स होते थे, सुल्तान का मतलब जो दिल्ली के सुल्तान्स थे, जो टर्किश रूलर होते थे, उनके दरबार में रहने वाले जो क्रॉनिकल्स होते थे, दरबारी होते थे, वो सुल्तान्स को एज द शैडो ऑफ द गॉड डिस्क्राइब करते थे.
इसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली? देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन इन कुव्वत अल इस्लाम मस्क। एक मस्क है कुव्वत अल इस्लाम मस्क, उसमें एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जो अलाउद्दीन है, गॉड चूज़ अलाउद्दीन एज अ किंग। अलाउद्दीन खिलजी को जो गॉड है उन्होंने चूज़ किया है, एक राजा बनाया है। क्यों? बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी हैड द क्वालिटीज़ ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। अब ये मोसेस एंड सोलोमन क्या है? तो मोसेस मीन्स होता है कि इस्लाम में प्रॉफिट को मूसा, प्रॉफिट को हिंदी में मूसा कहा जाता है, मतलब कि बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें जो मोसेस थे ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। एंड सोलोमन मीन्स, सोलोमन उसको कहते हैं जो नॉलेजेबल किंग होते हैं, ठीक है। तो इन जो प्रॉफिट की क्वालिटी थी, प्रॉफिट की क्वालिटी, मोसेस की क्वालिटी, सोलोमन की क्वालिटी अलाउद्दीन खिलजी के अंदर में थी, इसलिए उसको गॉड ने चूज़ किया है एज अ किंग। क्लियर? फिर आगे क्या है कि एज इच न्यू डायनेस्टी केम टू द पावर। अब क्या होता है कि जितनी भी डायनेस्टीज़ नई नई, चाहे वो खिलजी हो, चाहे तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो, जो भी डायनेस्टीज़ आती थी, तो किंग्स जो थे वो एज अ रूलर वो क्या करते थे, राज्य में मोरल राइट को एम्फेसिस करने के लिए वो इस तरह के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कंस्ट्रक्ट करते थे, जिससे गॉड के साथ उनका क्लोज रिलेशन बना रहे, ठीक है। और स्पेशली ये जो रूलर्स होते थे ये क्या करते थे, जो लर्नेड पीपल होते थे राज्य में, और जो पायस होते थे, पायस मतलब जो पवित्र लोग होते थे, पवित्र पायस सोल होती थी, जैसे साधु संत होते थे, तो उनको ये क्या करते थे कि अपने कैपिटल में उनको पैट्रोनेज देते थे, प्रोटेक्शन दिया करते थे, ठीक है। और अपने कैपिटल को इस तरह से बनाते थे जैसे कि वो कल्चरल सेंटर बन जाए। अब पहले क्या होता था, इट वॉज़ वाइडली बिलीव्ड, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था लोगों का कि एक न्यायप्रिय, रूल ऑफ अ जस्ट किंग, एक न्यायप्रिय राजा वही होगा जिसके राज्य में पानी की कमी नहीं होगी। तो उस टाइम प्रेसियस वाटर अवेलेबल लोगों को अवेलेबल कराया जाता था बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स बनते थे, रिजर्वायर बनते थे। सुल्तान इल्तुतमिश जो थे उन्होंने क्या किया था, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लार्ज रिजर्वायर बनाया था। उस लार्ज रिजर्वायर का नाम था हौज़े सुल्तानी। हौज मतलब टैंक, सुल्तानी मतलब सुल्तान ने इस टैंक को बनाया था, और इस टैंक को दिल्ली इकोना जो सिटी थी उसके बाहर इस टैंक को बनाया गया था। सो क्लास, इस तरह से हम देखते हैं कि रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर्स, है ना, फॉर वॉट, फॉर द यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। कभी कभी समटाइम्स दिस टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वेयर द पार्ट ऑफ टेम्पल में, मस्क में। आप यहाँ पे देखो कि ये जो गुरुद्वारा है हरमंदिर साहिब जो टेम्पल है, आप इस टेम्पल के बगल में देखो ये वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। सो ये सारे कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे। क्लियर? सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, वी विल डिस्कस नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास।